माँ का घर सिर्फ एक जगह नहीं होती, ये एक एहसास होता है जहाँ दरवाज़े खुलते ही दिल को सुकून मिलता है, जहाँ कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, जहाँ आप जैसी थीं वैसी ही कबूल की जाती हैं। कभी सोचा है माँ के हाथ का नाश्ते में ऐसा क्या है जो हर होटल को पीछे छोड़ देता है ना? ये छोटी-छोटी सी और प्यार भरी बातें आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। मेरी आज की वीडियो थोड़ी-सी टचिंग है क्योंकि माँ के घर के एहसास, जज़्बात सब कुछ शामिल है। माँ का घर सुकून की जगह है। माँ का घर सिर्फ़ एक जगह नहीं होती बल्कि एक सुकून होता है। माँ का घर जहाँ दरवाज़े खुलते ही दिल को सुकून मिलता है, जहाँ कोई दिखावा नहीं होता, जहाँ आप जैसे भी हों वैसे ही कबूल किए जाते हैं। वही घर जहाँ माँ की आवाज़ आती है, थक गई होगी, बैठ जाओ, रेस्ट कर लो। ये वही घर होता है जहाँ बगैर मांगे चाय मिलती है और बगैर कहे ख्याल रखा जाता है। ये चीज़ें, ये एहसास सिर्फ माँ के घर ही होता है। वक्त के साथ हम बड़े हो जाते हैं, अपने घर में मसरूफ़ हो जाते हैं, मगर बात सच है, माँ का घर दिल से कभी नहीं निकलता। माँ के घर नसीब वालों को मिलता है। माँ के हाथ का नाश्ता, मोहब्बत का जायका। माँ जब नाश्ता बनाती है तो सिर्फ खाना नहीं होता, और इसकी मोहब्बत, दुआ, फ़िक्र सब कुछ मिला हुआ होता है। और पूछती है और लोगी, और हम कहते हैं नहीं माँ बस हो गया, मगर फिर भी प्लेट बगैर कहे जो है ना वो भर देती है। जब हम बड़े हो जाते हैं, अपने घरों में मसरूफ़ हो जाते हैं, तब समझ आता है कि वो सादा सा नाश्ता कितना कीमती था। अब वो ना आवाज़ आती है नाश्ता कर लो, ना ही वो एहसास होता है। अगर माँ के साथ हैं तो माँ का ख्याल रखें, माँ के साथ वक्त गुजारें, अपने वालदैन के साथ वक्त गुजारें। जो ये गोल्डन पीरियड है ये बार बार नहीं मिलता। ये एहसास, ये जज्बात हमें तब ज़्यादा फ़ील होते हैं जब हम लोगों की शादियाँ हो जाती हैं, जब हम वहाँ कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस में पड़ जाते हैं कि माँ का घर हमें बार बार याद आता है। माँ के घर की खुशबू, माँ के घर का सुकून कहीं नहीं मिलता। चाहे आप अपने एक अकेले घर में भी क्यों ना रहती हो, वहाँ भी आपको अपनी माँ का घर बार बार याद आता है। वो सहूलत, वो सुकून, चाहे वो एक कमरे का घर ही क्यों ना हो, लेकिन वो सुकून कहीं भी नहीं मिलता। माँ माँ होती है, वालदैन वालदैन होते हैं। कुछ ऐसे ही मैं अपनी माँ के घर आज आई हुई थी, तो मेरे भी एहसास, जज्बात कुछ ऐसे ही आज मैं फ़ील कर रही थी। वो चीज़ें, वो सब कुछ, वो वक्त याद आ जाता है। अपनी अनमैरिड लाइफ याद आ जाती है, रहन सहन याद आते हैं। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि अब ये घर हमारा नहीं रहता, ये अब हमें पराया सा लगता है। लेकिन इस चीज़ को भी हम फ़ील करते हैं कि ये क्यों पराया हो गया है। और ये हर ख़वातीन के साथ ऐसा होता है, हर हाउसवाइफ के साथ ऐसा होता है। जब भी वो माँ के घर जाती है वो इमोशनल हो जाती है। मैं भी जब आती हूँ तो मैं भी ऐसे टची सी इमोशनल हो जाती हूँ, जाने को दिल नहीं करता। आते हैं तो बड़ी मुश्किल से आते हैं, लेकिन जब रह जाते हैं तो दिल नहीं कर रहा होता जाने का। माँ के हाथ की खुशबू, माँ के हाथ का जायका, ये सब चीज़ें अनमैच हैं किसी और के साथ। ना कहीं ना वो जायका होता है, ना कहीं वो ऐसी खुशबू होती है। कुछ ऐसे जज्बात आज मेरे दिल से निकल रहे थे, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि माँ के घर आई हुई थी और माँ के घर की एक एक चीज़ बड़ी प्यारी लगती है और हर एक को प्यारी लगती है। सब ख़वातीन मेरे साथ जो है ना वो रिलेट करती होंगी कि एक बड़ा सा सुकून मिल जाता है घर में आके ना। और कौन कौन इस चीज़ से एग्री करता है और कौन कौन अपनी माँ के साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजारता है, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि माँ जैसी हस्ती कहीं भी नहीं है, क्योंकि माँ की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है ना। आई होप आप लोगों को मेरा ये छोटा सा मिनी सा एहसास और जज्बात भरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के दुआओं में याद रखिएगा, हर चीज़ में याद रखिएगा। आप ढेर सारी दुआएं दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप मेरे व्लॉग्स को प्यार देते हैं, लाइक करते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।